नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की पूरी कहानी डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये एक सैटिरिकल ड्रामेडी है जिसमें बॉलीवुड की असली दुनिया, उसकी चमक धमक के पीछे छुपी पॉलिटिक्स और पावर गेम्स को दिखाया गया है। स्टोरी का मेन हीरो है आसमान सिंह। आसमान एक आउटसाइडर है, छोटे शहर से आया है। उसकी पहली फिल्म सुपरहिट होती है और वो एकदम से बॉलीवुड का नया सुपरस्टार बन जाता है। मीडिया उसको वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूकमर्स डिक्लेयर कर देती है। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। आसमान ने एक प्रोड्यूसर फ्रेडी वाडिया से एक्सक्लूसिव 3 फिल्म डील साइन कर राखी होती है। फ्रेडी एक बहुत हाई पावरफुल और मैनिपुलेटिव प्रोड्यूसर है। उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आसमान किसी और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकता। बाहर के लोग उसको अपनी फिल्म्स में लेना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है। अब यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आसमान मीनिंगफुल और क्रिएटिव रोल्स करना चाहता है, लेकिन फ्रेडी उसको सिर्फ कमर्शियल मसाला फिल्म्स में ही डालना चाहता है। फ्रेडी की सोच है पैसा और कंट्रोल, और आसमान की सोच है टैलेंट और फ्रीडम। इस कहानी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है करिश्मा तलवार, जो एक बेट सुपरस्टार की बेटी है। उसको नेपोटिज्म के थ्रू इंडस्ट्री में लॉन्च किया जा रहा है। करिश्मा और आसमान के बीच एक प्रोफेशनल और थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है। ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं, एक आउटसाइडर होने का पेन और एक इनसाइडर होने के बावजूद लोगों के ताने। फिर सीरीज में बॉलीवुड की असली पॉलिटिक्स दिखाई जाती है। पीआर एजेंसीज गॉसिप स्प्रेड करती है, फेक स्कैंडल्स बनाए जाते हैं, दोस्ती के नाम पर धोखे होते हैं और मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है। ये सब चीजें एक सैटिरिकल, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा डार्क स्टाइल में प्रेजेंट की गई है। सीरीज का टर्निंग पॉइंट टैब आता है जब आसमान की दूसरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। मीडिया यूज वन फिल्म वंडर कहने लगती है। फ्रेडी उस पर प्रेशर बनाता है कि अब उसकी तीसरी फिल्म ही उसका करियर बचा सकती है। लेकिन आसमान अब खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करता है और अपने फ्रीडम के लिए फाइट करता है। ये फाइट आसान नहीं होती। इंडस्ट्री के बेडलॉग, लॉयर्स, पीआर टीम्स सब इसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ दोस्त उसका साथ देते हैं, कुछ उसको धोखा देते हैं। करिश्मा भी एक टफ डिसीजन लेती है, क्या वो आसमान का साथ देगी या अपने फैमिली की लेगेसी फॉलो करेगी। फाइनल एपिसोड में आसमान और फ्रेडी का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है। सारी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, हिडन डील्स और बॉलीवुड की असली रियलिटी एक्सपोज होती है। और सीरीज का एंड ये क्लियर कर देता है कि ये फाइट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या एक फिल्म की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और क्रिएटिव फ्रीडम की है। सीरीज थ्रू आउट एकदम ग्लैमरस भी लगती है, फनी भी है और एक बिटर ट्रूथ भी सामने रखती है। कैमियोज भी है जो इसको और इंटरेस्टिंग बनते हैं। ओवरऑल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक बोल्ड और सैटिरिकल शो है जो दिखता है कि बॉलीवुड का असली चेहरा क्या है, एक तरफ सपने, दूसरी तरफ एक्सप्लॉटेशन। बस दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे की असली कहानी देखनी है, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, अगर आप और भी नई मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।